बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम अगर पिछले एक महीने की सियासी अफरा तफरी को चंद लफ्जों में बयान करें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि इमरान खान अस्करी इदारों और अदलिया दोनों को यह बताना चाहते हैं आपने आइन की पासदारी करके गलत किया। मैं अगर अक्सियत खो भी चुका था तो भी आपको मुझे कुर्सी पर बिठाए रखना चाहिए था। चुनांचे ये आप खुलकर रियासती इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। सवाल यह है, ये आज जिसको मीर जाफर करार दे रहे हैं ये कल तक उसी शख्स को जमहूरियत का चैंपियन कहा करते थे। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक दुनिया में सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। सिपहसालार अगर कल तक ठीक थे तो ये आज गलत कैसे हो गए? क्या इनका जुर्म ये है ये आइन के मुताबिक क्यों चल रहे हैं? और क्या पूरी फौज को इमरान खान के बाद इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए था? बहरहाल हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया और ये अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। कल जो इमरान नियाजी ने बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। अगर इसको सख्ती से ना रोका गया तो भूचाल आ सकता है। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। ये सपोर्ट 75 साल में ना इसकी मिसाल मिलती है ना आइंदा कभी मिलेगी। हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादिक है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हम इस आइन की इसका हम हल्फ उठाते हैं, उसको तकद्दस का, उसके तकद्दस को बहाल करना तमाम आइनी अदारों का जो है वो फर्ज। आज वो अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर रहा, ना नहील मुनकर की बात कर रहा है। वो चूरन भी इसने जो है वो 15-20 दिन महीना बेचा है ना। आज रियासत मदीना की बात कर रहा है। ये रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से यह बहरान कम होगा या बढ़ जाएगा? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फवाद चौधरी और शहबाज गिल की फांसी जमानतों के केस में पीटीआई के वकला से पूछ लिया, क्या आपको अदलिया पर एतमाद है? क्या आप अदलिया को भी अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो मीर जाफर का सिलसिला है इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि ये सिपहसालार थे सिराजुद्दौला के, और जो उनके कहने का मतलब था वो यही था कि यही मीर जाफर है जिसकी वजह से सारा सेटअप जो चेंज हुआ। तो आज उनके कुछ ख्यालात मुख्तलिफ भी थे। तो असल में है क्या, आपका बयानिया क्या है? नहीं, आज जो वज़ीर आज़म ने इसको क्लियर किया है वो तो ये तो नून लीग का बयानिया है ना, कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट एक इमरान खान ने बयान किया था वो दरअसल जो था वो फौज के सिपहसालार से जोड़ना, ये तो नून लीग का बयान है। हमारा तो ये कभी भी नहीं था। जो उन्होंने इमरान खान ने जो आज भी बात की, उन्होंने कहा कि जो असल मीर जाफर और मीर सादिक है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, और ये आज उन्होंने उसको वाज़ेह किया। तो आपकी जो गवर्नमेंट की तब्दीली है उसमें फौज का कोई अमल दखल नहीं है, आपका ये बयानिया है, और इसमें जो कुछ भी किया है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया। प्लेयर्स तो जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही है ना। अमेरिका का नाम लेते हुए तो वो थर-थर कांपते हैं। जाहिर है पूरी जो साजिश हुई है वो आपके सामने है, और नवाज शरीफ से तो मुलाकातें हुई हैं, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो ये कमीशन बने वो इन इदारों की जब तहकीकात करेगा। और देखिए अभी तो आपके सामने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो
पूरी तो नहीं है ना, अभी तो सिर्फ हम रास्ता बता रहे हैं। जब आप तहकीकात करेंगे और आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी मुलाकातों की, कौन कब कहाँ किससे मिला, उससे आपको ये साजिश के किरदार जो है वो आगे बढ़ते दिखाई दे। लेकिन सर देखिए, उस वक्त तो इस गवर्नमेंट, जो आज की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थी, ना सिस्टम का हिस्सा थी। मियां नवाज शरीफ साहब आज भी लंदन में है, मियां शहबाज शरीफ और उनसे बाकी जो पार्टीज हैं वो अपोजिशन में थी उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है आपके खिलाफ और उसके बाद ये काउंटिंग हुई और बाकी सारी सिलसिला। तो आपका क्या ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इस साजिश का हिस्सा थी? मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सवाल तो नहीं, आप तो दर्जिया दे रहे हैं अपना। देखें, ये तो अगर आप कहें तो कहें, मैं तो नहीं कह रहा। अब देखें ना कोई फैसिलिटेटर होगा ना सर, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन जो है गवर्नमेंट टॉपल करे और वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। नहीं, अपोजिशन टॉपल करे, जो भी करे, वो तो देखें आपका अपना तजिया होगा, किसी और का अपना तजिया होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बहस में पड़े बगैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अपने जुडिशल कमीशन बनाए। TOR पहले उसमें जो है बनाए हुए हैं कैबिनेट ने, उन TOR फैसला करना है, ओपन हियरिंग हो, ओपन हियरिंग हो तो किस किस को बुलाया जाए उसके लिए? वो TORs में ये तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है उसने फैसला करना है। मैंने और आपने तो फैसला नहीं ना करना, लेकिन जो TORs बने हुए हैं वो सामने रख लेंगे, उसके मुताबिक वो देखें किसको बुलाएं। अच्छा, अब सिंपल सवाल यह है कि जो कुछ आपकी गवर्नमेंट के साथ हुआ, या आपकी गवर्नमेंट चली गई, आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ के चले गए, अपोजिशन ने गवर्नमेंट बना ली, इसमें अस्करी क़यादत का या अस्करी इदारों का कोई अमल दखल नहीं? कमीशन बनाते हैं ना, तो ये सारी जो चीजें हैं कि क्या है, किसका अमल दखल है, किसका नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो उस कमीशन के सामने आ जानी चाहिए, उसमें पता चल जाना चाहिए कि कैसे है। लेकिन ये जो साजिश है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, जाहिर है ये तो बाहर की कॉन्स्पिरेसी है। इसमें मुझे नहीं पता, आप फौज को, जुडिशरी को, ये आप बार बार तजिया अपने में ले आते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं बार बार आपसे, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि आप फौज को और जुडिशरी भी चाहती है उन्हें अलहदा रखें सियासत से। तो ये आप अपना तजिया जो है वो, मेरा ख्याल है कि, लेकिन फौज साहब रोज आप ले आते हैं ना सर। वैसे देखिए, इमरान खान साहब थे, किसने कहा था कि एबटाबाद में वो मीर जाफर का चैप्टर खोलें, फिर उनको बताएं कि सिपा सालार थे, और बड़ी क्लियर लाइन ली इमरान खान साहब। सर उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए अभी पिछले 5-7 मिनट में ये तजिया तो बार बार आप कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी जो मीर जाफर की जो बात है, ये भी तो PMLN लेके आई है, अब हम तो नहीं लेके। हिस्टोरिकल फैक्ट है, मीर जाफर जो था वो उस वक्त जो सिराजुद्दौला जो थे, उनका ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब उसको आप अगर हालात से जोड़ना, जो हर चीज देखिए सर, ये आपने पाकिस्तान की सियासत में खुद जोड़ा मीर जाफर को। अब मीर जाफर मियां शहबाज शरीफ तो नहीं है, या मियां नवाज शरीफ तो नहीं है वो, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ सिपा सलार तो नहीं है। देखिए ना, सवाल यह है कि ये तो आपके तजिए है ना, आप जो मर्जी कह रहे हैं। आप कह देंगे नहीं, सूरज है जो है वो एक्चुअली तो चांद है, और चांद एक्चुअली सूरज है। ये तो आपका तजिया है ना, उसमें देखिए मैं तो नहीं कुछ कह सकता। लेकिन आपने, जिस तरह मैं तो सिर्फ आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह से ISPR ने और जुडिशरी ने बार बार कहा है कि हमें बाहर रखें, तो आप बाहर रखें। ठीक हो गए। तो अब आपका भी बयानिया यह है कि फौज को सियासत से बाहर रखना चाहिए और इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारा शुरू से ये बयानिया है कि उनको बाहर रखें आप। उन्हें खुद भी कोशिश करनी चाहिए उन्हें कि वो बाहर रहे सियासत से, और जो उन्होंने कही की है, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हर मामले में हम उनको ना देखें। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने आपके वकला से पूछा कि आप अपने मौकल से पूछ लें कि क्या उन्हें अदलिया पर एतमाद है, ताकि हम फिर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर हम इसको फाइल को आगे भिजवा देते हैं। तो आपको अदलिया पर एतमाद है इस वक्त कि नहीं? अदलिया पे एतमाद तो होना जरूरी है। अदलिया के ऊपर जो फैसले होते हैं, एतमाद उनसे बनता है, शख्सियात से नहीं बनता। शख्सियात तो आती जाती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। एतमाद जो है वो उन फैसलों पे होता है जो कि जुडिशरी से होते हैं, और वो फैसले जो है वो जाहिर है कि वो कई फैसले होते हैं जो पब्लिक आई में रिस्पेक्टेड, इज्जत पाते हैं, कई फैसले इज्जत नहीं पाते। तो आपको अतर मिन्ना साहब पर भी यकीन है, उन पर भी एतमाद है, उन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मिन्ना साहब का मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, और मेरा हमेशा बड़ा एहतराम रहा है। लेकिन दोबारा जिस तरह मैंने कहा, ये शख्सियत का मसला तो नहीं। अगर आप जाती उसकी बात करेंगे तो अतर मिन्ना साहब से मैं कहूँगा कि मेरा तो बहुत ही, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरा बिल्कुल
क्योंकि आप वो जज हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अदरवाइज तो मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन सर ये वही अदालत है, वही जज है जो रात के वक्त 12 बजे खुली थी अदालत और इस पे आपने एतराज किया था, तो फिर या तो वो गलत था, फिर ये आज का मौकफ गलत है आपका? ये तो मैंने, आप फिर समझे नहीं है, मैंने आपसे ये कहा कि शख्सियात जो है ना वो मैटर नहीं करती, उनका जो कंडक्ट होता है, जो फैसले होते हैं, वो कभी पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके फेवर में होगी, कहीं पब्लिक ओपिनियन उसको प्रूव नहीं करेगी। रात 12 बजे जिस तरह से अदालत खुली उसको पब्लिक ओपिनियन ने अप्रूव नहीं किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मर्डर का फैसला भी तो अदालत का फैसला था ना, लेकिन उसको कितनी इज्जत वो तो इज्जत नहीं मिली है इसी तरह से। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल एक बात ही दुरुस्त नहीं है कि हर अदलिया का फैसला जो है उसके ऊपर तनकीद ना हो या बात ना हो। अभी रो वर्सेस वेड चल रहा है वो इधर अपना यूएस सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसकी ओपिनियन, अभी उसके वो फैसला भी नहीं आया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जमहूरियतों में तो प्रोटेस्ट होते हैं और फिर हमारे यहाँ चूंकि जुडिशरी जो है उसको, या तो मैं तो जब था मैंने तो तजवीज़ दी थी कि जजेस हैं उनके रिमार्क्स बैन कर दें आप, कि उनके नाम के साथ आने ही नहीं चाहिए, लेकिन जब जजेस के रिमार्क्स नाम के साथ आते हैं और फिर जो वहाँ पे जो मीडिया है उसको इतनी हाईलाइट मिलेगी तो वो डिस्कस होंगे, सिंपल बात है, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं। अच्छा, वैसे आज क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की ऐवान में खड़े होकर और उसके बाद कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस इनिशिएट किया जा रहा है, शायद आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया। तो आप मेंटली तैयार हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आप उसको फेस करेंगे? पहली बात तो यह है कि ये ऐवान तो है ही नहीं, ये तो एक मकबूजा असम्बली है, एक मकबूजा ऐवान है। इसमें और शहबाज शरीफ और जरदारी अगर अपने घर बैठ के फैसले कर ले तो उसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। इस वक्त ये तो ऐवान को ना मुंतखब ऐवान है, ना ही इसकी सॉवरेनिटी है, ना ही इस बेचारे की कोई हैसियत है इस वक्त। तो ये ऐवान तो, इसमें तो मजाक है। मैं तो समझता हूँ जरदारी और इनको चाहिए अपने घरों में बैठ के फैसले करने के लिए, यहाँ आने की भी जहमत ना क्या करें। जहाँ तक इमरान खान के खिलाफ वो आर्टिकल 6 या ये ख्वाजा आसिफ बेचारे की इतनी हैसियत नहीं है इस तरह के फैसले करने की। ये जो फैसले हैं, मेरा नहीं, मैं वैसे जाती तौर पर समझता हूँ शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ नहीं है, वो इस तरह की नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फंस जाएंगे, और ऑलरेडी फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, समझ नहीं आ रही उनको कि निकलना कैसे है। इस तरह की कोई भी इमरान खान के खिलाफ इस तरह का अहमकाना, अभी आपने उन्हें लाजमी केसेस दिए, आप देख लें उसके ऊपर जो है वो क्या रिएक्शन मिला है पूरी दुनिया से उन्हें। और अगर ये इस तरह से और अहमकाना बात करेंगे तो वो और इस दलदल में फंसते जाएंगे। तो बेसिकली आपका मुतालबा क्या है? आप ये चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, लेकिन सवाल ये नए इलेक्शन करवाएगा कौन, ये भी तो है ना। क्या ये गवर्नमेंट खुद अपने घर चली जाए वापस और उसके बाद इलेक्शन जो है वो करवाते रहे इदारे? नहीं, नए इलेक्शन एक दफा आप डेट के ऊपर मुतफिक हो जाएंगे तो उसके बाद तो कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, क्या होगा, वो तो आसान चीज है। तो नए इलेक्शन के लिए आप इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई लाए अमल तैयार करने के लिए तैयार हैं? वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, उसके बाद जो है वो तमाम जो चीजें हैं वो हल होने वाली हैं, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम। और उसमें आपको कोई एतराज नहीं, आप बैठ जाएंगे गवर्नमेंट के साथ? नए इलेक्शन की डेट दे देते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं कैसे मैकेनिज्म है आगे बढ़ने का, उसके मुताबिक बढ़ा जा सकता। लेकिन अगर वो नई तारीख दे देते हैं इलेक्शन की तो फिर ये चोर चोर नहीं रहेंगे आपकी नजर में? देखिए जी, वो फैसले तो अदालतों ने करने ना। 45 अरब रुपया के केसेस इनके खिलाफ प्रूवन है, जब तक अदारे और महकमे कह रहे हैं कि ये चोर हैं तो मैं और आप तो नहीं कह सकते ये चोर नहीं है। 45 अरब रुपए के तो 16 केसेस इनके ऊपर पेंडिंग। अच्छा, वैसे वो गवर्नमेंट का ये मुतालबा है, वो कहते हैं कि 1.5 साल हमारी आईनी मुद्दत है और आप ये चाहते हैं कि उससे पहले ही हम इलेक्शन करवा दें, तो कैसे करवा दें? आईनी मुद्दत तो है उनकी। बहुत ही कोई बेवकूफी होगा जो ये बात कहेगा। मैंने जो नून लीग में के लोग हैं उनसे आप पूछे कि इस वक्त एक एक दिन पाकिस्तान की मईशत नहीं चल पा रही, आप हमें श्रीलंका की मईशत मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप मिफ्ता से टीवी पे तो ज़ाहिर है मुझे नहीं पता वो कहेंगे नहीं कहेंगे, आप मिफ्ता इस्माइल से पूछें, आप जो बाकी उनके लोग हैं उनसे पूछें कि आपके ख्याल में ये पाकिस्तान इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में 7 महीने निकाल जाएगा? अगर वो कहते हैं ये 7 महीने या 8 महीने निकाल जाएंगे तो फिर डिबेट हो जाएगी। लेकिन असल मसला तो ये है कि क्या हम पाकिस्तान को
एक ये श्रीलंका वाला मॉडल उस पर लेके जाना चाहते हैं। आज आप देख लें स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, 1500 पॉइंट गिरी है। उसके बाद डॉलर के साथ क्या हो रहा है। वीट जो था, जब हम गवर्नमेंट में उसका 20 मिलियन 20 लाख जो मैट्रिक टन शॉर्ट था, आज वे कह रहे हैं 30 लाख अब हो गया, क्योंकि आपने प्रोक्योरमेंट नहीं की है। कोई पंजाब में गवर्नेंस है कोई नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा किसने क्या करना है। इट्स अ टोटल वॉइड, एक खला में है। सबसे सिर्फ बस पार्टी इंजॉय कर रही है, जिम्मेदारी उन्होंने सारी नून वालों पे डाल दी हुई है। वो इनको क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं और वो अपने पत्ते शत्ते कर रहे हैं, बस उसके अलावा तो इस सिस्टम में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। नून का अपना इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक। अच्छा फवाद साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए, डॉक्टर रिजवान साहब का इंतकाल हुआ है आज, लेकिन आप इसको एक साजिश क्यों समझ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि इसको जो है वो हमें साजिश कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट ये जरूर है कि जो भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आए हैं, समहाउ इससे पहले अयान अली के जो था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसकी अचानक जो है वो इस तरह से डेथ हो गई। अब ये जो है इनका इस तरह से रिजवान का इंतकाल हो गया है, तो ऐसे ये रिकॉर्ड को आग लगना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी होता है रिकॉर्ड को आग लग जाती है। तो आपका ख्याल है इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए? तहकीकात तो होनी चाहिए और उनकी जो फैमिली है उसको पूछना चाहिए कि आप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। ठीक हो गया फवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो पहले इतने ज्यादा क्राइसिस है और फिर आपने इमरान खान साहब को आज सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया और फिर आप ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए चौधरी साहब, जो भी खेल होती है, उस खेल का हुस्न ये होता है कि वो खेल अपने उसी मैदान में खेली जाती है और सियासी और उस खेल की लड़ाई जो है उसी मैदान में ही सजती है। अगर क्रिकेट का ग्राउंड है वहाँ क्रिकेट होती है, हॉकी ग्राउंड में हॉकी होती है, फुटबॉल ग्राउंड में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। सियासी मैदान में ही सियासत होनी चाहिए। जब आप सियासी रिंग से निकल जाते हैं, जब आपके पास सियासी दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, जब आपके पास लोगों को अपना कोई कारनामा बताने वाला नहीं होता, तो फिर आप दूसरे को गद्दार डिक्लेयर करते हैं, फिर दूसरों के खिलाफ आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है, वो ये कर रही है कि वो अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को कभी कहते हैं किसी साजिश के जरिए जनाब इनको इक़्तिदार मिला है, कभी कहते हैं जनाब कि ये एक मैं नेकी हूं, बाकी सारे के सारे बदी हैं। इमरान खान साहब वो नई बात नहीं कर रहे, ये वो बात है जो आप करते रहे हैं मसलसल, और अभी मरियम साहबा ने 2 दिन पहले भी कही है बात। जो बात हमने की है हम उसका जवाब देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त कर रही है। दूसरी बात यह है जी कि ये जो उससे जो मुआशरे के अंदर एक डिवाइड पैदा हुई है, वो डिवाइड इंतहाई खतरनाक है। यानी आज आप देखें कि इस बयानबाजी के नतीजे में और उस गुफ्तगू के नतीजे में जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर एक तफरीक पैदा हो गई है। लोगों के अंदर जो है वो आप ये कहें कि एक गलत और एक झूठा प्रोपेगेंडा, और उसकी मैं गलत और झूठा मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है आपके पास? मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी साजिश का जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये अमेरिका की साजिश के ऊपर पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेके आई, ये उनका नैरेटिव है ना। 2 दिन पहले तो खुद उसकी उन्होंने नफी की है, जब उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे तो जुलाई से पता था। लेकिन सर देखिए, उनका जो ये जो है तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, लोग उसको बाय कर रहे हैं, और उनका हर आने वाला जलसा पिछले जलसे से ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और ये वो हकीकत है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल सिंपल है कि आपके पास क्या सोल्यूशन, क्या है, वे आउट क्या है? सर देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि लोग उसे बाय कर रहे हैं। ये जितनी मुआशरे के अंदर अफरा तफरी फैल रही है, लोग उसे भी देख रहे हैं। लोग सियासत के अंदर जो है ये जो एक आग लगाई जा रही है खास्ता, लोग उसे भी देख रहे हैं। वे आउट क्या? इमरान खान साहब का जो फैन क्लब है ना, वो उसे मान रहा है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं। वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं, फैन क्लब की बात कर रहा हूं। वे आउट क्या आपके पास? देखिए, वे आउट यही है कि आप लोगों को बताएंगे, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, आप बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को बताएंगे कि ये बयानिया जो है ये किसी सूरत में कि इसको ना रोका गया तो ये पूरे मुल्क को तोड़ देंगे, दोबारा पाकिस्तान को तोड़ देंगे। ना रोका गया तो रोकना तो आपने गवर्नमेंट नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना कि ये हम लोगों को बावर भी कराएंगे, जो हमारे पास आईनी ऑप्शंस है वो भी हुकूमत इस्तेमाल करेगी,
और आप रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ आप कतई तौर पे किसी को खुली छुट्टी नहीं दे सकते। ये तो रियासत पे हमला होगा। अभी तक इमरान खान साहब ने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, आप तो नाम भी ले चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो तकरीर की थी, उन्होंने बाकायदा 2 शख्सियात का नाम लेकर बात की थी सर। तो अभी तो इमरान साहब खान चंद स्टेप आपने पीछे बहुत खोल के बात की है, मुझे भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर फौज की अदम मुदाखलत की बात की थी। वो एक अलग बहस है, उसको आप इस बहस से मत जोड़ें, खुदा का वास्ता है, जिसमें इमरान खान साहब रियासती इदारों को कह रहे हैं कि वो बैरूनी साजिश का आलाकार बने हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं। बड़ी साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब वाकई खतरनाक, जैसे उन्होंने कहा था मुझे निकाला गया तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा, वो हो रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, अल्टीमेटली एंड क्या होगा? आपके प्रोग्राम में मैंने 2 बातें की थी। एक कहा था कि अगर इमरान खान को आज तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को पर लग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि ये खतरनाक हो जाएंगे। दोनों कहीं थी। और इसकी वजह क्या है? ये डॉक्टर साहब भाई हैं, ये कह रहे हैं कि फैन क्लब। नहीं सर, फैन क्लब नहीं है। अब आप वो 26% पे थे जब उनके इलेक्टेबल्स निकाल के, तो अब तो 46-48% पे। अब इमरान खान एक सियासी हकीकत है, आप माने ना माने। दूसरी बात यह है कि आज देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, अगर ये इस तरह क्रैश करती चली गई तो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया इमरान खान। सर इशू बुनियादी तौर पे 2 आपने अब दूसरा इशू छोड़ दिया। आपने जो खूबसूरत सी जुगत मारी है, बड़ी मजे की है, लेकिन इशू बुनियादी तौर पे अब आपने पाकिस्तान का छेड़ दिया। पहले था ये पॉलिटिकल सियासी। पाकिस्तान को क्या इस वक्त जरूरत है? इस वक्त जरूरत है ये बंद गली खोलने की। इस सारे वे आउट का सलूशन क्या है? इस सारे चक्कर का इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की टेक्निकल वजूहात और इन हुकूमत की ये वजूहात के हम डील करना है IMF से, कौन थोड़ा सा लंबा टाइम सेटल गवर्नमेंट चाहते हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन इलेक्शन इस वक्त जरूरत है इसकी। और तीसरी बात जो मैं अक्सर करता हूं कि अदलिया हो, फौज हो, कोई भी इदारा हो, एक तनकीद बनती है लेकिन उससे हद नहीं क्रॉस करनी चाहिए। हमारे पास आखिरी रिलीफ फिर भी अदलिया ही है और हम इसी के पास जाएंगे। इमरान खान साहब हद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि हाई कोर्ट, आज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप अपने मुवक्किल से पूछ लें, फवाद चौधरी साहब से पूछ लें और शहबाज गिल साहब से पूछ लें कि उन्हें एतमाद भी है कोर्ट पे या नहीं। और यानी अब अदालतें भी पूछ रही हैं। तो अब अगर ये हालात हो जाएं तो उसके बाद फिर कहां जाएंगे? सर सियासत को थोड़ा सा पीछे लाना पड़ेगा। थोड़े से हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तकसीम हो चुकी है, नफरत बढ़ चुकी है, पोलराइजेशन बढ़ चुकी है। वेग उतारोगे तो 50,000, फलाना करोगे तो ये मुकदमे, मस्जिद नबवी तक बात चली गई है। तो अब ये सारों को मिलके बैठना पड़ेगा। या आप कोई, और जैसे आपने कहा था ना कि कौन है जो इस मुल्क में जिसने जब उसका वक्त आया और उसने छोड़ा हो किसी इदारे को। आप भाई मेरे कह रहे थे कि हॉकी के ग्राउंड में हॉकी, आप तो हॉकी के ग्राउंड में फुटबॉल खेलते रहे। ये इन्हीं से सीखा है ना कि दबाव डालो। जो इस वक्त सारी पार्टीज गवर्नमेंट का हिस्सा है वो सारी खेलती हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे हमले, ये पुरानी हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट के हमले से लेकर गुजरांवाला के जलसे तक क्या होता रहा। नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे, मरीम नवाज साहबा क्या कहती रही, कौमी मुजरम थे ये जिनके बारे में आज वो कह रहे हैं ना, और खिलाई मखलूक थे, जिन थे। जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाई और मौलाना साहब ने क्या कह दिया कि जरदारी साहब ने ये कहा था कि अगर इनको ना रोका गया या इनको अगली बार मैंने फिर मजीद गुंजाइश दे दी तो ये गुनाह कबीरा होगा। और फिर दूसरी बात है, मौलाना साहब धरना ले जा रहे थे, लॉन्ग मार्च ले जा रहे थे पिंडी की तरफ, और वो ये भी धमकी दे चुके थे। PDM क्या कह रही थी, और कल परसों सिंगल आउट करके मरियम नवाज साहबा जो एक और अब हुकूमत में है, ये हुकूमत की जुबान होती है कि सिंगल आउट करके एक फौजी अफसर के खिलाफ लगी हुई थी और धड़ाधड़ कर रही थी। आप क्या करना चाहते हैं? डिवाइड करना चाहते हैं, इसको तकसीम करना चाहते हैं। और उसी का तो फिर यानी इसका मतलब सारे वजाहतें एक दूसरे की तफसीरें, कोई तफसीर लिख रहा है, कोई तर्जमे कर रहा है, कोई वजाहतें। वो इमरान खान साहब तो वजाहत ही कर रहे हैं ना आपके बयानात, वो बयानात की वजाहत कर रहे हैं, तो फिर उसको भी हमारे किसी बयान की वो वजाहत नहीं कर रहे। अब उन्होंने आज PTI ने आपके जो पुराने बयान है जो गुजरांवाले उसको खोल कर वो अपनी बैरूनी साजिश जो है वो अपोजिशन पे तो थोप ही रहे हैं, वो रियासती इदारों पे भी थोप रहे हैं कि वो भी इन्वॉल्व है इस बैरूनी साजिश में, और उसी जबान से ये भी कह रहे हैं कि इस
तहरीक अदम एतमाद का, तो मुझे पिछली जुलाई से पता था। सर वो उस वक्त कौन सी जनाब बैरूनी साजिश हो रही थी? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो एक बयान हल्फी जमा करवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मरियम साहिबा बार बार हर जगह पे कहती थी इसको पढ़ें, इसको सुनाएं, ये बात करें, तो वो आप छोड़ दें उसको। वो जब बयान हल्फी तो हमने तो नहीं जमा कराया था ना, शौकत अजीज सिद्दीकी ने जमा कराया था। तो इमरान खान साहब ने भी सिर्फ सिपा सलार का जिक्र किया ना सर, उन्होंने कौन सा किसी शख्सियत का नाम ले लिया? नहीं, हमने तो किसी सिपा सलार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा था कि ये जो एक रिट पिटीशन पड़ी हुई है शौकत अजीज सिद्दीकी की, लेकिन चौधरी साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसका हवाला पाकिस्तान के, और आज जब आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक लाइनर आपको बता देता हूँ। हर चीज को चलाने का एक तरीकाकार है, ठीक है जी। ये फोन से लेके आपकी फ्रिज गाड़ी तक एक मैनुअल आता है साथ। पाकिस्तान को चलाने वाले मैनुअल का नाम क्या है? आइन। आइन में जिस चीज की जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर आ जाए, अपनी अपनी गोल पोस्ट पे आ जाए, सारा मुल्क सीधा हो जाएगा। अब देखिए मुल्क बिल्कुल ठीक चलेगा। आप भी करवाना ये बात कहना, ये बात कहना कि मुल्क जो है वो आइन के तहत चले, फौजी इदारे हो, सिविलियन हो, आपकी पार्लिमान हो, अदलिया हो, वो आइन के इदारे के अंदर रहे, ये बात कहना मरियम नवाज का और इमरान खान का कहना जनाब कि ये सारे के सारे इदारे भी और सारे भी ये अमेरिका के साथ मिलकर मुल्क में साजिश कर रहे हैं, इसमें फर्क नहीं है। तो आप एक कमीशन बनाना, इसमें फर्क नहीं है। अब सबको एक ही लाठी से ना आके ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें वो कमीशन बना देगा, बनेगा। ये सारी चीजें सामने होंगी। ये जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आइन के दायरे के अंदर ये सारी चीजें सामने आएंगी। आपका क्या ख्याल है कि हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे? इतना बड़ा इल्जाम जो अपोजिशन पे लगाया जा रहा है, हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे? इतना बड़ा झूठ जो बोला जा रहा है, इसी तरह छोड़ देंगे? देखिए फवाद चौधरी साहब ने आज भी मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमीशन बना दे, बनाने के बाद सबको नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। मुझे फवाद चौधरी साहब ये कह दें कि जनाब हमें उस कमीशन पर मुकम्मल इत्मीनान है। फवाद चौधरी साहब से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है कि भाई जी साढ़े इत्मीनान है, केस आगे चलाइए। हाई कोर्ट पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट पे अगर उन्हें इत्मीनान है हम बना देते हैं। बट सर ये फरमाइएगा कि अगर ये इमरान खान साहब के खिलाफ गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ को आर्टिकल 6 इन्वोक कर देती है, या फिर ये उनके खिलाफ कोई और केस बन जाता है, या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? ये एक और बड़ी बदकिस्मती होगी, एक और बड़ा क्राइसिस होंगे, एक और बड़ा एक मसले का। एक छोटा सा सवाल आप ही बात जी जी कि क्या कोई मुल्क, क्या कोई फर्द मुल्क के आइन और कानून से बालातर हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई आइन को तोड़े, कानून को तोड़े, तो आप कह रहे हो उसे गिरफ्तार करो, तो बड़ी बदकिस्मती हो। नहीं उसका इशू आप ये कहें इमरान खान साहब अगर आइनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहे, आप इसको फिर अगर हम उसे किसी गिरफ्तार किया तो जाती है। सर नहीं, लेकिन अगर सिरियन अगर वो पाकिस्तान अब इमरान खान के देखें, आप सियासत की बात कर रहे हैं। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, अबव द लॉ। सर ये आज आपको बड़ा कानून और आइन याद आ रहा है, जब हमजा ने जो अपनी बेटी के साथ अलीम तो इन्हीं अदालतों के सामने सरेंडर करने ही सर सुप्रीम कोर्ट पे हमला देने आए थे। जजेस बुक्स जो अनाज से भरे किसने कहा? ये आप वोट को किसने अवामी अदालतें किसने लगाई थी? सर मुझे सिर्फ 10% को भी मैं नहीं सर उसकी हमला हुआ था, आज सर छोड़ देना, मैं गलत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे हमला। हजरत कायदे आज़म के वेले भी आप ही थे, लेकिन छोड़ दे। अब आज की बात करें, छोड़ दे सर। ये अनाज से भरे हुए हैं, ये कुटपुतलियां हैं, ये खलाई मखलूक है, ये व्हाट्सएप पे फैसले होते हैं, ये बैरूनी साजिश है, आलाकार हैं। अच्छा फिर उसके बाद अच्छा फिर अवामी अदालतें किसने लगाई थी? अवामी अदालतें किसने? सर वो इससे पहले कभी बनी? सर मैं कह रहा हूँ आप दूसरी बहस पे चले गए। मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कह रहे हैं आइन और कानून की बात कर रहे हैं। आप ये कहना चाहिए हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं, ये कहना चाहिए हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि हमें कोई हाँक चाहे हाँक। मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या? ये कोई आइन और कानून है? सर नहीं, इस तरह सारे इस अवाम में एक जैसे हैं। इशू बुनियादी तौर पे मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सियासत का मामला है, ये सियासत व दालों को मिलकर करना चाहिए। मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि एक सीरियस इशू है और ये इसकी सीरियसनेस में इजाफा होता चला जा रहा है। ये जो डिवाइड पहले सिर्फ गली मोहल्ले तक या थी, वो खानदानों तक आ चुकी है और अब इदारों तक आ चुकी है, और इसको समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इसको समेटेगा कौन? ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भट्टी साहब मसला यह है कि अब बिठाएगा कौन? ना अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट बैठने के लिए तैयार है। पोलराइजेशन में इजाफा होता चला जा रहा है, मुल्क की जो माशी सूरत है वो सबके सामने। अल्टीमेटली क्या इसका हल होगा फिर? सर ये अदलिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इमरान खान जहां तक भी पहुंचा है, एक मुतालबा तो कर ही रहा है ना
कि एक इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ठीक है, कमीशन कमीशन बना। और हुकूमत को भी मुकम्मल यकीन है, और मैं भी हुकूमत की बात मान लेता हूं कि कोई साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और वो भी एक रूटीन की, चलो आप इन हुकूमत का मान, क्या हर्ज होता है सर, एक कमीशन बना दें। अब और कितना हमने आगे जाना है, और अगर नए इलेक्शन करवा सकते हैं तो करवा दें। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बयानात जो कुछ हैं और जो नारे हैं, उन पे मैं भी एतराज कर रहा हूं, और ये नहीं होने चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ, मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो और ये अपोजिशन में रह के जब निकले हुए हो हुकूमत से, निकले हुए हो सर, एक सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, निकले हुए हुकूमत से, और उनका ये मानना हो कि हमें निकाला गया है। किसी ने कहा इमरान खान के अलावा कि इमरान खान उतना अहम नहीं है जितनी फौज अहम है? कहना चाहिए था। ये कहा है ना, इमरान खान ने कहा है। ठीक है, तो ये कहा है, तो इस वक्त कुछ भी नहीं गया सर, हुकूमत अब हुकूमत है ना। ठीक है, ये क्या कहते अच्छा हैं? वैसे फरमाइए, इमरान साहब का मुतालबा क्या है जी? क्या उनकी जो गवर्नमेंट है वाकई को बाहर से साजिश हुई थी, उनको हटा दिया गया था, और उस साजिश का एमक्यूएम भी उनका साथ छोड़ गई, जीडीए के लोग भी टूट गए, कुछ काफ लीग के लोग भी टूट के अपोजिशन के साथ शामिल हो गए, और उसके बाद उनको नहीं बचाया गया इमरान खान साहब? कोई वाकई ऐसा ही हुआ था जी? सर, ये वाकई ऐसा हुआ था कि ये सारी जो असेंबली जाली थी और झुल्लू ज़दा थी? ये वाकई ऐसा हुआ था? सिलेक्टर ने आके सारों को, इनको इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं थी और ये बना दिया था? क्या ये वाकई ऐसा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है? क्या ये वाकई ऐसा है कि एक साजिश? मेरा सिंपल सवाल है, मेरा भी सिंपल से सवाल है ये जब हम ये आ गए, वही असेंबली जो जाली थी, नकली थी, झुल्लू ज़दा थी, जिससे अब इलेक्टेड हो गए हैं ये, और जो अब हलाल हो गई है, ये सारा नैरेटिव होता है ना। और दूसरी बात हमेशा इकट्ठी होती है, दूसरी बात एक सुनिए सर, मैं आप और डॉक्टर साहब के मानने ना मानने से बात निकल गई है। इमरान खान के जलसे देखें, इमरान खान की घर बैठे हुए थे बाहर स्पोर्ट। वैसे वो 20 तारीख को अगर वो ऐलान कर देते हैं कि वाकई ले मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं और उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक ये गवर्नमेंट कायम है, तो हाँ, और ये अच्छा, ये 2014 के धरने से इसको कंपेयर ना, अल्लाह करे ये हो ही ना, नौबत आई ना, अल्लाह करे मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है, पाकिस्तान है तो हम है, मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान, और अदलिया हमारी आखिरी, मैं तो इस कहता हूं, इदारे हमारे 2-4, लेकिन ये 2014 वाला धरना नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये वो नहीं है, ये चार्ज लोग हैं, ये एक मोटिवेटेड लोग हैं, और इसमें बड़े लोग हो सकता है बाहर जो हमारी दूसरी ताकतें वो भी हिस्सा डालें, तो इसलिए इसको पॉलिटिकल तरीके से सुलझाएं। वैसे देखिए, दो ही मुतालबात हैं। एक वो मुतालबा कर रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, तो बना दें आप। और सेकंड वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवा दें, और अर्ली इलेक्शन आपको भी सूट करता है तो करवा दें सर। क्यों आपने मुल्क को दाव पे लगा दिया? तो सर 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि बार बार आप प्रोग्राम में एक बात पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, और हालात बहुत गंभीर हैं, और इमरान खान साहब की ये जो इस वक्त पोजीशन उन्होंने इख्तियार की हुई है कि वो किसी को भी नहीं बख्श रहे, ना पाकिस्तान को बख्श रहे हैं, ना इदारों को बख्श रहे हैं, ना इदारों के सरबराहों को बख्श रहे हैं, रियासत के खिलाफ जो है वो, और एक डिवीजन और डिवाइड की फिजा आपको नज़र आ रही है। अल्लाह ताला के फजल से ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था। ये 22 करोड़ अवाम का एटमी मुल्क है, 22 करोड़ अवाम इसमें रहते हैं, लावारिस नहीं है पाकिस्तान। सही है सर, लेकिन कलमे पे ये अल्लाह के फजल से मैं टूट भी गया था, इसकी हिफाजत करने वाले आधा पाकिस्तान कुछ निकल गया था आपको पाकिस्तान नजर के भी आ रहे हैं, और कुछ कुफ्ते ऐसी भी हैं जो आपको नजर भी नहीं आ रही। तो अल्लाह के फजल से इसकी हिफाजत होगी इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा हालात ईमान है। खतरनाक हैं या नहीं है सर? हालात जरूर खतरनाक हैं, हालात खतरनाक किए गए हैं, आपने जाती फायदे के लिए किए गए हैं। मैं इलेक्शन नहीं जीत रहा, पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दो, क्यों भाई? ये क्या बात है? तो ये जाली असेंबली थी सर, उसको खत्म कर दिया। असेंबली के ऊपर हमारे एतराजात आज भी कायम है। इमरान खान साहब के वोट कितने थे? चोई साहब, चलो गल कर रहे हैं, एक मिनट सिलेक्टेड को छोड़े ना, आप मुझे एक बात बताएं। ये तो आप लोग इमरान सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, इमरान खान साहब के पास कितने वोट थे? सादा अक्सरियत थी? नहीं थी ना, 172 बंदे चाहिए ना, मैंने नहीं थे। अच्छा, आपके खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ 4 जमातें मिली ना, जुमला तो मुकम्मल कर यार, मुझे जुमला तो मुकम्मल करने देना, जुमला तो मुकम्मल करने दें। इमरान खान साहब के पास 172 एमएनए नहीं थे हुकूमत बनाने के लिए, 4 इत्तेहादी साथ मिले, वो वज़ीर आज़म बने, वो 4 इत्तेहादी हमारे साथ मिले, हम वज़ीर आज़म बन गए। रोला किस चीज है? अच्छा सर, उससे पहले किस चीज का रोला है? उनके साथ ही आप पूरी असेंबली में जाली कर साजिश होगी। एक मिनट आज वो असेंबली पास वो हो गई। इत्तेहादी इमरान खान के नाल ने कोई साजिश नहीं, वो इत्तेहादी हमारे साथ है। साजिश अमेरिका, हाय 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 हाय, यार खौफे खुदा करो, कोई बंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई साजिश नहीं नहीं, वही बंदे ये बड़ी साहब साजिश हो गई है यार, कोई मजाक तो कोई हद होती है। अच्छा, मेरी बात सुने, वो पागल है तो
155 क्यों लोगों को सीटें थी। बेवकूफ बना रहे हैं? वो तो 155 सीटें थी। यहाँ जो लीड कर रहे हैं वो फवाद चौधरी का जुमला है ना, वजीर आला वल्द वजीर आजम हुकूमत, तो वो जो लीड कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जुगतबाज है, वो मेरा भरा जुगता मारता है, बट दिस इज सीरियस बिजनेस। अच्छा, आपने पूरे पाकिस्तान को जुगते मारने पर मजबूर कर दिया। ये सीरियस बिजनेस आपने रखा है। क्या? आपको कोई और बंदा नहीं मिला हमजा के नहीं, लिए। आप टॉपिक बिल्कुल दूसरी तरफ ले नहीं, गए। वो मैं आपको है, बात कर रहा हूँ सर मैं अगर आपने देखिए, जुगत मजबूर कर दिया पूरे पाकिस्तान। भाई साहब, हमने पंजाब में इलेक्शन भी लड़ना है ना, अल्लाह, हमें वो बंदा वहां पे चाहिए जिसकी पूरे पंजाब के एक एक सूबाई असेंबली, एक एक यूनियन काउंसिल के ऊपर मालूमात भी है और ग्रिप भी है। अच्छा, इलेक्शन नहीं लड़ना कुदरती हमने। बात है, होता अच्छा, है। मेरे जैसा अगर पता लग चीफ जाए, मिनिस्टर नहीं होंगे तो मेरे इलेक्शन जैसा नहीं पता लड़ लग सकते जाए, उसे लाहौर के बाद पता ही नहीं है इसका क्या हो मतलब रहा ये है। है कि आप अगले इलेक्शन आपके को पास मैनेज साउथ करके पंजाब है, आप वो चीफ मिनिस्टर आपके को ले पास जो है आए। दूर दराज के इलाके हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको खाली साहब टेक्निकल बात बता रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब मजे उनका क्या, उसमें क्या खराबी है? मुझे चले मेरे SYS के मेरे गवर्नर बड़े शहबाज शरीफ प्यारे का बेटा भाई है, हैं, ये क्या मेरे उसमें हाजी खराबी के है? मुझे साथी बताएं हैं, आप। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे हाजी के साथी ये क्या हैं। बात है? लेकिन बड़ी मजे की बात इन्होंने कर गए। बस सारी कुदरती बात है, सारियां। कुदरती बात है। सारी खूबियां उन बंदों में निकलती है, वो बंदा आगे से यूसुफ शरीफ का निकलता है। कोई बंदा बाहर से निकलते ही कोई नहीं। पहली बात। दूसरी बात, छीना ग्रुप, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, चोर, डाकू, चीनी चोर। चीनी चोर, ऐसे चोर। जफ्फी मारी मैंने आज तक में हसरत रही कि सारे ATMs इकट्ठे इतनी कर मोहब्बत थी हमजा और तरीन में, इतनी मोहब्बत थी। ओ हो जहाज चलते। ओन चौधरी मुंशियात फरोश, अमीरों की महफिलों में वजीर आजम का वो मशीर है। डॉक्टर साहब पता नहीं मशीर बने हैं कि नहीं बने, वो बन गया है। अच्छा, फिर इसके बाद आज वैसे देखें, वो एक और मशीर बने थे, वो हनीफ अब्बासी साहब। आज उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई वैसे हनीफ अब्बासी साहब के साथ। वो शेख रशीद साहब जो अदलिया के खिलाफ होते थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, वो पिटीशन लेकर गए और आज हनीफ अब्बासी साहब को सुना ही नहीं गया। उनको समझ ही नहीं आया कि उनको भी बुलवा ले, मुल्जों को भी तो पूछ लेना। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं सर, ये फरा गुज्जर का एक कसूर है। इसके पास 8-10 MNA या 8-10 MP होते ना, तो आपका ख्याल नहीं सब थे? माफ हो जाना। नहीं शो करती ना शो ग्रुप, माफ हो जाना, बल्कि मशीर बन जाना था शहबाज शरीफ साहब का। वैसे ये बात ठीक कर रहे हैं बड़ी सीरियसली। उसके पास आज के साथ ही अगर हाजी साहब का अगर आपके पास हुक्म है, 5-6 MPs अगर इनका हुक्म है, तो उसके पास 8-10 MNA नहीं है, फिर भी उसे मुशीर बना लेते हैं हाजी साहब। और आर्डर होना ये चाहिए, है जमहूरियत की वसवसी। आर्डर होना चाहिए। फरा गोगी को बना देते हैं हम। बड़ा दिल अगर मुड़ा आप जैसा भाई सिफारिश करेगा तो जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? अच्छा, सारे काम सिफारिशों में करते नहीं, हैं। वो हर कर रहे हैं ना, मतलब उनका मुझे एहतराम है। वैसे बात उनकी ठीक है सर, मैं यकीन करें कि अगर वाकई फराग गोगी सर के मेरी पास एक बात MPs सुने, होते मियां शहबाज तो शरीफ आज उनके खिलाफ कोई केस वजीर आजम पाकिस्तान, किसी भी एक जो बकौल आप जो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक मुनर्रिफ PTI के MNA के वोट से वजीर आजम नहीं बने। सर पंजाब में देख लीजिए, वो सिर्फ तमाम इत्तेहादी लोग बेटा बन गया। बाप नहीं बना, अभी कौमी बेटा असम्बली की बना। बात हो रही है ना, यानी बेटे की हद तक जायज सुनो तो सही ना, वालिद की हद तक मुझे जायज नहीं। आप तो आज 2 सजे खबी के ऊपर हमले हो रहे हैं। आप खुद मौका दे रहे हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब को मैं फिर कह रहा हूं कि वही इत्तेहादी जो इमरान खान के साथ थे, वो हमारे साथ आए हैं। उधर आई नहीं थे, इधर गैर आई नहीं हो गए। उधर शरीफ जायज था, अपने इधर आप से हो गया। सवाल करें एक आप। बात, तो जब उनके साथ थे डॉक्टर साहब, वो वो गैर आईनी साहब आप आईनी हो गया। अपने दिन नफी कर रहे हो। ओ भाई मैं कह नहीं, रहा ये हूं काट- कि एडिट जो कर दो, इत्तेहादी ये एडिट है, कर दो, ऐसे- ये असल में मैं इत्तेहादी बोल है, रहा, इन्होंने आपको बोला। क्या एतराज है? इमरान खान के साथ ये ठीक थे। ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब घबरा रहे हैं। नहीं घबराना मेरी बात का जवाब दे दे। इमरान खान ने कहा ये इत्तेहादी इमरान खान के साथ मेरी ठीक सवाल थे, का जवाब दें। वो हमारे साथ आ गए, गलत मेरे हो गया। सवाल का जवाब दें अब आए आप। कि जब वो इमरान खान साहब के साथ थे, आप हमेशा रोज उनके खिलाफ बात करते थे सर। उस वक्त वो गलत थे जब वो आपके साथ इत्तेहादी था। हम इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते थे, एमकेएम के हम बारे में इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते जीडीए के बारे थे। में हम ये कहते थे कि इमरान खान साहब कहते थे कि ये कातलों की जमात है, MQM उसको साथ रखा हुआ है। हम ये कहते थे कि फलां को कहते हैं पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसे साथ रखा हुआ है। ये बात करते थे। अलीम खान वो और सारे के जहांगीर सारे साहब, लोग खैर, उन पे गौर करें। टेक्निकली अलीम खान अगर कौन थे? इमरान खान जहांगीर के साथ थे तो कौन कोई साजिश नहीं थी। अच्छा, वो भी वो हमारे साथ वो भी आए, छोड़ ये साजिश हो सर गई है। वफाक पे अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। वफाक के आदमी और ऑन चौधरी सर, डॉक्टर साहब वफाक के आदमी, वो भी और छोड़ चौधरी दें। कुछ नहीं है यार, ऑन दोस्त चौधरी हमारा भी क्या हो छोड़ दें गया सर, उधर? ऑन दोस्त हो गए सर। ऑन चौधरी भी मुझे छोड़ पीछे पे आ गई दें, हो ऑन तुम चौधरी भी छोड़ दें सर, वो भी उसको भी लैपटॉप उसके पास भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी छोड़ दें सर। ऊपर बिलावल भुट्टो वजीर आजम के बारे में क्या कहते थे? कातले आला है मॉडल टाउन का, मेट्रो मुल्तान का हिसाब लूंगा, आशियाना का वो हिसाब लूंगा। तहकीकात के बाद साबित हो गया कि शहबाज शरीफ कातिल आला नहीं है। नहीं। वहां पे ना उसका कोई किरदार निकला है। अच्छा। सब आपकी हाईकोर्ट की हाईकोर्ट पे मुश्तमिल बेंच की इंक्वायरी के बाद रगड़ा शहबाज लगा शरीफ रहे पे हैं। कुछ इल्जाम लगा है, बताएं। वो ज़ाहिर है इनका माजी इस किस्म का, लेकिन आज इमरान खान साहब को भी देखें सर, वही इत्तेहादी जब उनके साथ थे ठीक थे।
आज वही इत्तेहादी गलत है। नहीं 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 गलत। ये एमकेएम के बारे में क्या कह रहे हैं? बात इत्तेहादी काफ लीग के बारे में नहीं, क्या सर, फरमा रहे मैं हो? कह रहा हूँ चौधरी शुजात के बारे कि में। इस वक्त बात इत्तेहादियों की नहीं कि वो इलादा हो गए, कैसे हो गए, फलाना हो गया, बात आगे पहुंची हुई है, बात पहुंची हुई है। गलत सही ये एक छोड़ दीजिए बहस, इस बहस को तो अंडा या पहले कि मुर्गी आई पहले, ये तो कंप्लीट होनी नहीं, ये चलती रहेगी। सिंपल सी बात है कि एक है कि इनको यकीन है कि इनकी अदम एतमाद जो है वो कानूनी तौर पे जमहूरी तौर पे इनकी अपनी है। एक कमीशन बनाओ यार, फॉर्मेलिटी पूरी करो, हम भी खड़े होकर और क्या चाहिए। और दूसरी बात ये कि अच्छा ये डेट पड़ी है यार, करवा इलेक्शन, बड़ी बात करता है। आप मैदान में, सियासत मैदान, आप लिपट गए जाली असेंबलियों से, आप चिमट गए और धड़ाधड़ मशीर, और अब आपको वैसे टेन्योर पूरा नहीं करना चाहिए। असेंबली का 5 साल का टेन्योर है, बिगाड़ा है नहीं पूरा करने दिया गया, तो दुरुस्त करेंगे। सर कैसे करेंगे? अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन के बगैर ही करना है। अच्छा, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन है? इरशाद भट्टी। वो बना लेना सर, इरशाद भट्टी। मुझे अपोजिशन लीडर भी आ जाएगा कभी, अभी तक कहां से आएगा? मंजूर नहीं हुए, आगे भी 6 महीने बाद फिर अंदर आ गए थे। अभी भी पीटीआई के तमाम लोगों के पास गाड़ियां मौजूद हैं, लॉजेस में मौजूद हैं। ईद पे सारी तनख्वाह उन्होंने कौमी असेंबली से ली, ईदी की है। वो छोड़े ये बातें, सबको पता है। ये नहीं वापस आ रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे भाई कब आएंगे मैं ये नहीं कह सकता, उम्मीद लगा के लेकिन ईद की भी तनख्वाह भी उन्होंने निकाली है अपने बतौर। अच्छा, 1.5 साल गाड़ियां सारियां में इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजेस में सारे उनके जैसे बच्चे भी रह रहे पूरी हैं। कैबिनेट बना ली, इसी तरह आप एक अपोजिशन भी ले आएंगे। अच्छा 1.5 साल बाद अपोजिशन तो 1.5 साल बाद आ जाएगी, बात करा मैं दोगे ना, 1.5 साल के 6 महीने और एक्सटेंड करोगे। बिल्कुल गैर संजीदा ने आज, यानी आपको पता है कि असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाए तो अब आगे जा नहीं सकते। नहीं, 6 महीने, लेकिन मैं 6 कह रहा महीने मुद्दत नहीं पूरी करो। नहीं, वैसे तो अटॉर्नी पहले जनरल साहब कराएंगे आपको बता देंगे, तरीका बताएंगे अटॉर्नी जनरल साहब के क्या तरीका। साहब मैं दोनों आप तो आप फिर नसीम भी इनके साथ है, दोनों इल्ताफ हुसैन, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान का हशर करके अब इनके साथ हैं। आपके दोनों अहकामात, फराग गोगी को मुशीर बनाना और जल्दी इलेक्शन करवाना, ये दोनों मैंने बहुत संजीदगी से पहले बांध लिया। नहीं, पहले फराग को बना, और इन पे अमल भी होगा। फराग को बना दें 15 दिन के लिए, उसके बाद फिर सिफारिश आ जहांगीर तरीन। फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दूसरी सिफारिश हो सर, मेरी सिफारिश मेरी आपसे दोनों, अच्छा आपकी भी दरखास्त है इसी सिलसिले में। फिर आप इमरान खान साहब को भी ले लें सर। हाँ, ले उनमें क्या खराबी है सर? इमरान खान साहब सबको ने ले लिया आपने, ये उन्हीं की पार्टी के लोग 22 जो हैं इस वक्त आप अपने साथ लपेट के कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को ले लिया आपने, अलीम खान साहब को ले लिया, सीधा सवाल है सर। और ओन चौधरी साहब को ले लिया आपने, एमकेएम को ले लिया, काफ लीग को ले लिया आपने, जीडीए को ले लिया आपने, सबको ले लिया। तो इमरान खान साहब तो इस सारी गुफ्तगू में सिर्फ वन लाइनर था कि ये इत्तेहादी इमरान खान के साथ हो तो कोई साजिश नहीं, हमारे साथ हो इत्तेहादी तो साजिश है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कि गलत कह रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, बासियत पाकिस्तान की एक सियासी जमात के सरबराह के, उनका अपना एहतराम है, लेकिन जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो वो जहर उगल रहे हैं, वो सख्त इस मुल्क के लिए, इस निजाम के लिए, अच्छा, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब की मजम्मत कर। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, जो जहर उगला था ये इमरान खान साहब को मैं सिर्फ एक बात करूंगा, बड़ी संजीदा बात है, इमरान खान साहब कर रहे हैं वो गलत है। जिस बुग़्ज़ का मुजाहरा आप करते हो, नहीं, कोई बुग़्ज़ की बात नहीं है। मेरे यहाँ पे मेरा भाई मुजम्मत करेगा, बच्चे हैं, मुझे पाकिस्तान के फ्यूचर से दिलचस्पी है। इमरान खान साहब को भी दावत देता हूँ, यहाँ बच्चों को लाएं और फिर ये जहर उगले। ठीक हो गया साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।